हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आज तक क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज पर बात की थी, तो आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्षेत्रमिति में जो भी टॉपिक आते हैं आपका, जैसे हो गया आपका बेलन, शंकु हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इन पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने बेलन से लिखा हुआ है एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले बेलन के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक बेलन होता है। ठीक है, बेलन इस टाइप से बेलन होता है आपका। तो देखिए, बेलन की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, एच होती है। तो बेलन का आयतन आयतन अगर से आपसे पूछा जाए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का अगर आपसे पूछा जाए वक्र पृष्ठ पूछा जाए, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपका होता है 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, बेलन का अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ याद रखिएगा 2 पाई आर होता है और ब्रैकेट में कितना होता है, एच प्लस आर होता है। तो बेलन के बारे में तीन चीज़ें याद रखिएगा कि बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई दे रखा है 5 और आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। इस 2 पाई आर एच की वैल्यू कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 रखेंगे। आर का मान हम लोग निकाल लेते हैं और एच का मान देखिए कितना दे रखा था, ऊंचाई, एच का मान दे रखा है 5, बराबर कितना आ जाएगा, 110। अब देखिए, अगर हम लोग 22 से इसे काटेंगे 110 को तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 कट जाएगा। तो अगर आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है आधार का व्यास, तो आधार का व्यास कितना होता है, 2 आर। तो 2 आर का मान कितना आया हुआ है, त्रिज्या 7/2, 2 से 2 कट जाएगा तो जो व्यास आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर, फिर दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 7, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 10.5 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा घनाभ से हुआ है। तो घनाभ के बारे में जान लेते हैं। तो घनाभ का अगर आपसे आयतन पूछा जाए, घनाभ का क्या पूछा जाए, आयतन पूछा जाए, तो घनाभ का आयतन याद रखिएगा LBH होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित कितना होता है, ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो देखिए, लिखा हुआ है यदि एक घनाभ की भुजाएं की माप 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लंबाई दे रखा है 8, चौड़ाई दे रखा है 6 और ऊंचाई कितना दे रखा है, 10। हम लोग गुणा कर लेते हैं इसका, 10 में से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और 60 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 480 और आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 480 क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 840, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 480, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 540 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 680। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 480। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोले से दे रखा है। अब गोले के बारे में जान लेते हैं। तो गोले का अगर आपसे पूछा जाए आयतन, तो गोले का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ पूछा जाए, गोले का अगर वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 49/25 के अनुपात में है।
तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं पहले वाले की त्रिज्या जो होगी वो r1 होगी। तो 4 पाई r1 स्क्वायर आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। और ये अनुपात दे रखा है 49 बटे कितना दे रखा है 25। देखिए 4 पाई कट जाएगा तो ये r1/r2 का अगर हम लोग अनुपात यहाँ से निकालेंगे तो अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 49 अनुपाते कितना आ जाएगा 25। तो 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7 और 25 का कितना निकल आएगा 5 निकल आ जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा आपका 7 अनुपाते 5 आ जाएगा। आयतनों का अनुपात तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 5 का क्यूब आ जाएगा 125। तो आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 343 अनुपाते 125। ये हमारा क्या आ जाएगा आयतनों का अनुपात आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 64 अनुपाते 27। फिर सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 25 अनुपाते 49। थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 343 अनुपाते 64। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 343 अनुपाते 125। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा 343 अनुपाते 125। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वृत्त से आया हुआ है। तो वृत्त के बारे में जान लेते हैं। ये मान लेते हैं एक वृत्त है। ये वृत्त का क्या मान लेते हैं ओ केंद्र है। अब ये देखिए केंद्र से परिधि की दूरी कितनी होती है आर होती है। इधर भी केंद्र से परिधि की दूरी कितनी आ जाएगी आर आ जाएगी। तो वृत्त का व्यास अगर पूछा जाए तो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्त का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि पूछा जाए, वृत्त की परिधि तो परिधि आपकी होती है 2 पाई r होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या √5 सेंटीमीटर है। तो r का मान दे रखा है √5। क्षेत्रफल हमें बताना है। क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई हम लोग ऐसे ही रखेंगे। r का मान दे रखा है √5। अंडर रूट का 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये आ जाएगा पाई तो ये आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 44 सेंटीमीटर किनारे के ठोस धात्विक घन से। तो 44 सेंटीमीटर का एक कोई घन की भुजा दे रखा है। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदों को बनाया जा सकता है। तो देखिए घन से हमें क्या बनाना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाना है गोलियां बनाना है। तो गोले का जो घन का आयतन आ जाएगा तो घन की भुजा कितनी दे रखा है 44 दे रखा है। और देखिए घन का आयतन होता है आपका घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है घन का आयतन। और घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब होता है। तो जो घन का आयतन दे रखा होगा उसमें हम लोग एक गोले गोले की त्रिज्या जो दे रखी है गोले की आयतन को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए घन का आयतन आ जाएगा भुजा क्यूब तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 44। और देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार गेंदें बनाई गई हैं। तो एक गेंद का आयतन निकालेंगे तो गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। तो 4/3 आ जाएगा पाई पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7। और आर आर क्यूब करेंगे तो आर का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे रखेंगे गोले का आयतन 4/3 ऐसे ही रखेंगे। पाई का मान 22/7 आ जाएगा और आर का मान कितना दे रखा है 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। अब देखिए 22 से अगर हम लोग काटेंगे 44 को तो ये 2 बार जाएगा। फिर 2 से 2 नीचे कट जाएगा। 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 ये भी 4 कट जाएगा।
4 से काटेंगे 44 को तो ये 11 बार जाएगा। अब देखिए 7 त्रिका नीचे कितना आ जाएगा तीसरे नंबर पर 21, और 21 ये तीसरे नंबर वाला कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 11 एकम 11 आ जाएगा, और 11 दूनी 22 और एक कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 231। तो 231 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे दे रखा है 231। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 2420, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2532, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2448, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2541। तो देखिए कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो कहीं पे नहीं है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 44 सेंटीमीटर किनारे के ठोस धात्विक घन से। तो घन का जो आयतन आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। और एक गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, गोले का आयतन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, पाई का मान आ जाएगा 22/7, और आर का मान दे रखा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। अब 22 से काटेंगे 44 को तो ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से 1 2 कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 44 को तो ये 11 बार जाएगा। अब देखिए 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे 44 को तो ये कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 11 में आ जाएगा तो 121 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 त्रिका 21 आ जाएगा। तो 121 का मल्टीप्लाई हम लोग एक 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 121 का मल्टीप्लाई 21 में करना होगा, तो 21 एकम 21 आ जाएगा। 21 दूनी 42 और 2 कितना आ जाएगा एक, 42 और 2 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 4 हाथ से लगेंगे, 21 4 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2541 गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा 2420, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2532, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2448, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2541। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है 4:3:2 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 63, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है सब भुजाओं का योग। तो देखिए एक भुजा 4 दे रखी है, 4 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 4 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 7, और 2 कितना आना चाहिए था परिमाप 9। लेकिन इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 63 दे रखा है। तो 9 से काटेंगे अगर हम लोग तो एक बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पूछा गया है सबसे लंबी भुजा की, तो सबसे लंबी भुजा कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है। तो 4 का क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 7 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो सबसे जो लंबी भुजा पूछा गया है वो कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 28 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 35, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 21, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 42। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक समकोण त्रिभुज से पूछा गया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा आप लोग। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये मान लेते हैं, ये हाइट दे रखा है एच दे रखा है, और ये बेस आधार दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू कितना होता है हाइट होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 आधार इंटू कितना होता है ऊंचाई। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, एच का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ है आधार 4 सेंटीमीटर है, आधार कितना दे रखा है 4 दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू कितना होता है हाइट होता है। तो 1/2 आ जाएगा, बेस कितना दे रखा है हमें 4, और हाइट दे रखा है 12। 2 से काटेंगे 4 को तो ये 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 12 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 48, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 24, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 32। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर
क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी समकोण त्रिभुज से पूछा गया है। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है 3 4 5 है, तो ये मान लेते हैं 3 है और ये 4 है, तो ये कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लिखा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल अभी हमने देखा था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना दे रखा है देखिए 3, बेस कितना दे रखा है ये देखिए 4 दे रखा है, बेस कितना 4 दे रखा है और हाइट कितना दे रखा है 3 दे रखा है। 2 से अगर हम लोग 4 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का ये कर्ण कितना आता है, कर्ण ये दे रखा है हमें 5, तो ये मान लेते हैं 3 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 4, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आयत से पूछा गया है। आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है 10, तो फिर चौड़ाई को कितना बढ़ाते हैं हम लोग 25, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आता था प्लस, तो हम लोग करेंगे 10 मल्टीप्लाई 25 और बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 25 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 10 का डिवाइड करेंगे 25 में तो ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो 35 में से 2.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37.5, तो कितनी क्या आ जाएगा 37.5% की क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 37.5% की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 25% की कमी, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 37.5% की कमी और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 25% की वृद्धि। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 25%, 37.5% की क्या आ जाएगी वृद्धि आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला समचतुर्भुज से पूछा गया है। अभी हमने कल की क्लास में ये समचतुर्भुज को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो समचतुर्भुज वाली क्लास आप देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो एक लोग हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसकी एक भुजा कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, तो सब भुजाएं कितनी आ जाएंगी 13 13 आ जाएंगी। फिर आगे लिखा हुआ है विकर्ण दे रखा है एक 24 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये विकर्ण दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, तो पूरे विकर्ण की लंबाई 24 दे रखा है तो ये 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और समकोण पर काटते हैं तो हमने बताया हुआ था कि एक वैल्यू होती है समकोण त्रिभुज के पेयर की 5 12 और 13, तो देखिए यहाँ पे 13 कर्ण दे रखा है, 12 ये आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब ये 5 आ जाएगा तो इधर भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 5 और 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इधर हम लोग इसे फिर से समझ लेते हैं। देखिए भुजा दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो ये जहाँ पे काटेगा ये आधा आधा बढ़ जाएगा तो ये 12 12 आ जाएगा, तो 90 के सामने क्या आ जाएगा आपका कर्ण आ जाएगा। तो देखिए 5 12 13 का पेयर होता है तो ये भुजा कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब ये 5 आ जाएगी तो ये भी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता था 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण दे रखा है 24, दूसरा विकर्ण आ जाएगा हमारा 10, 2 से काटेंगे 24 को तो ये 12 बढ़ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 30, बी ऑप्शन दे रखा है 90, सी ऑप्शन दे रखा है 120 और डी ऑप्शन दे रखा है 60। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन शंकु से पूछा गया है। एक लंबवती वर्तुल शंकु की ऊंचाई दे रखा है 28 सेंटीमीटर है
और इसके आधार का व्यास दे रखा है 42। तो व्यास 42 दे रखा है, तो अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर का मान आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता था आपका पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है। एच का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। एच का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 784 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 784 आ जाएगा। और 21 का आ जाएगा 441। अगर हम लोग इसे दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5 आ जाएगा। यह आ जाएगा 8 4 12 की 2 आ जाएगा। और यह आ जाएगा 7 4 11। और 11 और 1 कितना आ जाएगा, 12। तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। तो तिरछी ऊंचाई एल का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। वक्र पृष्ठ पूछा गया है तो पाई आर एल लगाएंगे। पाई का मान 22/7 आ जाएगा, आर का मान 21 आया हुआ है, और एल का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 से काटेंगे 21 को तो ये 3 बार जाएगा। 22 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 35। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा समझ लीजिए कि 1900 के करीब, 1900 2000 के करीब आ जाएगा ये। ठीक है। तो 66 का गुणा अगर हम लोग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 6 पंचे 30 की 0 आ जाएगा। 6 पंचे 30 की 0 आ जाएंगे। और ये 6 पंचे 30 और 3 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे कट्टम तो ये आ जाएगा 36 का 18, और 36 का 18 एक कितना आ जाएगा, 19। तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 3 11 की 1 आ जाएगा। फिर 8 3 11 आ जाएगा। फिर 9 3 12 एक कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 2, तो 2310 आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा, 2310 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 4620, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 2310, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1540, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 170। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन दे रखा है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये दे रखा है 343। तो भुजा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी, घन का शीर्ष जो पूछा गया है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 7, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 4। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका शीर्ष आ जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चनों को शामिल किया था। हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा।